मुद्दे को आप डेविएट करें ना। अब किसने लीक किया, कहां से लीक हुआ? अरे सुनिए 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 सुनिए, लीक कहां से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये पुलिस का मैटर है। इस वीडियो में क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये हमारी चर्चा का विषय है, ये हमारी चर्चा का विषय है। गुनाह तो ये भी हुआ है कि आज हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि वहां पर शिवलिंग दिखाई देता है, ये उनका मत है। और मीनाक्षी जी त्रिशूल दिखाई दे रहा है, वो ये कह रहे हैं कि स्वास्तिक दिखाई दे रहा है, और आप मानने के लिए तैयार। एक मिनट जैन साहब, मैं इसमें दानिश कुरैशी का भी मैं एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। दानिश कुरैशी जी, बिना मुद्दों को भटकाए केवल हम वीडियो पर आते हैं। वीडियो में जो ये दिख रहा है उस पर ओवैसी जी ने साफ कह दिया, अगर ये मंदिर था भी तो भी वर्शिप एक्ट लागू होता है। वो ये कहते हैं कि ये मस्जिद थी, है, रहेगी। सबसे पहले मैं जैन साहब जो एडवोकेट है उनका जवाब दे दूं। वो ये कह रहे हैं कि ये मतलब लीक करना किस गुनाह के है मातहत आता है। तो मैं आपको बता दूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है 1971 का जो एक्ट है, एक तरफ तो आप अगर आप ये बता दीजिए कि एक 2 मिनट मैं कंप्लीट कर ले, मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप बोलिए। एक तरफ तो आप परमिशन मांग रहे थे कोर्ट से कि इसको पब्लिक डोमेन में दिया जाए, दूसरी तरफ आप लीक को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, आप एक पक्ष के वकील हैं इस सेंसिटिव मैटर में। मुझे लगता है कि जैन साहब, आप रवानी में चाहे जज्बात में शायद कुछ भी बोल रहे, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा एहतियात और परहेज बरतना चाहिए। दूसरे नंबर की बात कि जो ओवैसी साहब ने कहा, ओवैसी साहब ने बिल्कुल सही, उसको क्लैरिफाई भी कर दूंगा जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कर लीजिएगा आप, करना है तो कर लीजिएगा। के बाद छोटे से पे कह के फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। जी 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 जी। अब सवाल ये है कि देखिए, ओवैसी साहब नहीं, सारी दुनिया यही कह रही है। दरअसल ये जो पूरा प्रोसीडिंग जो है ना कोर्ट का, अल्टीमेटली जाकर जब आप 1991 के कानून के मातहत अगर नेचर और कैरेक्टर नहीं बदल पाएंगे तो ये सारे प्रोसीडिंग्स के कोई माने ही नहीं बचते। इसीलिए लोगों के जज्बातों को ना बरगलाया जाए, इस तरीके के वीडियो को लीक करके जो हिंदुस्तान का कम्युनल डिसहार्मनी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट अभी सर्वे या और जो भी प्रोसीडिंग्स करवाए वो भले करवा सकता है, लेकिन 1991 के कानून के मातहत वो उसका नेचर और कैरेक्टर कभी नहीं चेंज कर पाएगा। दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ। दूसरा, साध्वी जी जो कह रही थी, सुनिए, साध्वी जी जो कह रही थी रिपील करने के लिए लॉ, एक 10 सेकंड और, मीनाक्षी 10 सेकंड रिपील करने के लिए लॉ, तो मुझे लगता है कि बाबरी मस्जिद का जजमेंट उनको पढ़ना चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि 1991 के एक्ट को मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए भारती जी, फिर आप बोलिएगा प्लीज। तो उसको आप थोड़ा सा उसको अच्छे से आप समझ लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि 1991 का जो महत्व उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दीजिएगा जवाब, नो प्रॉब्लम। मैं इनका जवाब दे दूं, एक मिनट प्लीज अब एक मिनट जैन साहब, मुझे पता है बहुत सारे सवाल यहाँ पर आ गए और हर सवाल का जवाब हर कोई देना चाह रहा है, लेकिन उससे पहले एक छोटे से में के शर्मा साहब, मुझे 100 बात की एक बात ये समझ में आती है कि ओवैसी साहब ने कह दिया कि दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। ऐसा है मीनाक्षी जी, ओवैसी साहब के मानने और न मानने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मामला है न्यायालय में, ओवैसी छाती पीटे, बाल नोचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी बैरिस्ट्री वो टीवी में दिखाएं तो दिखाते रहे, उन्हें नहीं मानना है तो ना माने, उससे देश में क्या फर्क पड़ने वाला है। जो सबूत सामने है वो सामने है, जो चीजें सामने है सामने है। तो उनकी तो राजनीति इसी बात पर चलेगी ना, क्योंकि उनको जहर बोलना होगा। उनको जहर, जब तक वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे, जहर वाली बात नहीं करेंगे कि दो समाज के बीच में एक तरह से जो जहर बो दिया जाए, ये काम नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति चलेगी कैसे। वो टीवी में बैठ के 100 ज्ञान देते हैं, सुना है लंदन के बैरिस्टर हैं, कानून की व्याख्या टीवी में बैठ के करते हैं, जाके लड़ते क्यों नहीं है। कम से कम विष्णु जी जो व्याख्या यहाँ करते हैं वो केस तो लड़ते भी तो हैं, शायद लगाए, लड़ भी तो रहे हैं, आपको याद होगा। अरे सुन लो भैया, शांति रखो ना, मैं बता रहा हूँ शर्मा जी, सुन लो मेरी बात, सुन लो। हाँ, शांति रखो, मैं अभी उदाहरण के साथ बता देता हूँ। मीनाक्षी जी, ट्रिपल तलाक का मामला चल रहा था, यही ओवैसी बैठ के रोज टीवी में चिल्लाते थे कि सरिया कानून का भी ये है, हमारा ये है, ये नहीं हो सकता, ये इस फलाने कानून के अंतर्गत है, ये फलाने धारा के अंतर्गत है। क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, तो लड़े ना। सुप्रीम कोर्ट किस लिए बना है, क्या हुआ बताइए।
वहाँ क्या कोई ना ट्रिपल जाए, तलाक का बात ना कानून करे, नहीं दिया, बहस ना बनाने करे। के लिए आदेश दिया? नहीं, बहस ना करे। ट्रिपल तलाक का कानून का सुप्रीम कोर्ट ठीक से है, आदेश नहीं हुआ? दे दिया तो उसके बाद कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है क्या? नहीं, क्या बोल रहे हैं? तो उसके पहले क्या, कौन सा नहीं, क्यों संविधान ना सुना बोले? रहे थे आप लोग टीवी क्यों पे ना बैठ बोले? के? कौन कोर्ट सा किस लिए? कोर्ट में बहस नहीं हमारा ये होती। मौलिक नहीं, अधिकार कोर्ट में है। बहस नहीं होती क्या? हमारे शरिया से नहीं, कोर्ट में हस्तक्षेप है। बहस नहीं होती। ठीक है, नहीं, कोर्ट किस बहस लिए होगी बना तो है? भैया जाके हटा कोर्ट में दीजिए करो। ठीक है, ठीक कर है। लीजिए अब मैं फैसला, जैन कर साहब लीजिए। वापस आपके पास आ रही हूँ। जो बात है हटा दीजिए सारा दानिश कोर्ट कुरैशी अदालत जी से, की हटा दीजिए, ठीक है, कर लीजिए शर्मा जी, फैसला। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके और पास। ऐसे ही कुछ नहीं मीडिया होने ट्रायल वाला। कीजिए हर चीज का, एक क्यों नहीं लीक होगा करवा देश दीजिए में? वीडियो, फिर मीडिया ट्रायल कीजिए, क्यों नहीं सत्ता कर होगा? लीजिए टीवी अरे पर। आप पहले मेरी एक ढूंढ बात तो सुनिए। लीजिए लीक किसने दूसरी- करवाया। जो काम पुलिस का है वो नहीं, हम काम क्यों आप कह रहे हैं कि ढूंढ लें? मीडिया आप कर ढूंढ ले। लीजिए, आप अरे लोग तो अरे जर्नलिस्ट अरे हैं। सुनिए ना, जो काम पुलिस का है वो पुलिस को करने वीडियो मिल दीजिए। गया, वीडियो लीक हमारा करने काम वाला नहीं चर्चा मिल का पा रहा है, है। हमें चर्चा करने दीजिए। सबूत है, नहीं, हम नहीं, दिख मीनाक्षी, रहे हैं। आप मीनाक्षी इसलिए जी, एक क्यों हो बात रहे हैं? कह कोई के मैं बात अपनी बहुत नहीं। देर- जैन साहब मैं बहुत देर से बहुत सुना थोड़ी हूं, देर मैं के लिए एक हमारे बात साथ, कह क्योंकि के- अभी जुड़े रहेंगे, फिर उन्हें आगे भी कहीं जाना है, वो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा जैन साहब, मुझे एक बात बताया, दानिश कुरैशी जी ने 2-3 पॉइंट्स उठाए। उन्होंने कहा कि पहले तो लीक वाली बात, तो लीक वाले पर आप जो भी जी। अपनी कानूनी दलील देना चाहे वो आप दे दे, लेकिन सवाल ये है कि जो वर्शिप एक्ट वाली बात होती है, कोर्ट ये कहता है कि भाई आप कैरेक्टर तो तय कर ही सकते हैं ना कि कैरेक्टर क्या है, लेकिन यथास्थिति को नहीं बिल्कुल। बदल सकते। जी, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए पहले मैं दानिश भाई की बात का जवाब दे दूं। मैंने इसको पहले भी समझाने की कोशिश की और मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा हूँ, सारे पैनल से सवाल पूछ रहा हूँ कि कोर्ट का यहाँ पे कोई गैग ऑर्डर नहीं था। कोर्ट की जितनी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये कोई क्लासिफाइड फाइल नहीं थी, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं था। अगर कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता तो आप कहते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन किया है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है सेक्शन 74 के तहत। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये ऑफेंस था तो किस धारा में ऑफेंस था। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि लाइव लॉ और बार एंड बेंच और कितने ऐसे न्यूज आर्टिकल्स हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है बिना उसकी सर्टिफाइड कॉपी के, वो सारी चीजें ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं और कोई भी आदमी पढ़ सकता है। तो मैं यही बात बताना चाह रहा हूं कि लीकेज का इशू नहीं है। इस बात को डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है कि लीकेज और कोर्ट के रिकॉर्ड्स के साथ छेड़खानी में फर्क होता है। ये कोर्ट्स के रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी का आरोप नहीं है, ये कोर्ट के रिकॉर्ड को पब्लिक डोमेन में लाने का आरोप है, जो किसी भी तरह से ना आईपीसी की किसी धारा में ऑफेंस बनता है, ना सीपीसी की किसी धारा में ऑफेंस बनता है। और चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि ऑर्डर 39 में व्यवस्था है कि अगर कोर्ट कोई इंजंक्शन देता है, उसको कोई वायलेट करता है, तो उसके लिए सिविल प्रिजन का प्रावधान है। यहाँ पे तो पुलिस का रोल भी नहीं आता है, पुलिस भी इसमें जांच नहीं कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अधिकार है। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हुई थी, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने कहा हम इसको 4 जुलाई को देखेंगे, और जो आपने सेंटेंस कहा वही बात कही गई कोर्ट में। अब लीक हो गया तो हो गया। तो हो पॉइंट गया। इन इशू ये है वाह। कि जो इस समय का सुभान सिस्टम अल्लाह। है वो सिस्टम है। आज सारी चीजें हम मीनाक्षी, लोग मैं देखना जवाब चाहते दूंगा, हैं। मैं जवाब आज दूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ हो मीनाक्षी गया जी, तो बहुत हो गया। जिम्मेदारी से, हाँ। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है। मैं जुडिशियल प्रोसीडिंग है, देश का हर एक आदमी जानना चाहता है। ये सिर्फ विष्णु शंकर जैन और इन 5 महिलाओं का केस नहीं है। हर आदमी जानना चाहता है कि भाई हुआ क्या, अंदर हुआ क्या। कोई पार्टी बनना चाहता है, कोई अपनी बात कहना चाहता है। मान लीजिए के शर्मा जी हैं, साध्वी जी हैं, वो इस वीडियो के बाद कोई और तथ्य रखना चाहते हैं, कोई ग्रंथ बताना चाहते हैं, तो वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? क्या जानने का अधिकार फ्रीडम इंतजार ऑफ कर स्पीच लें, और एक्सप्रेशन के लिए वेट कर उसका लें, बेसिस सील नहीं है? जो लगी है, उसको सिर्फ सील और लगी सिर्फ हम रहने 5 दें लोग, थोड़ी देर। सिर्फ और सिर्फ हम 5 सर, एक सील नहीं लगी थी रिजवी भाई, सील नहीं लगी थी। प्लीज इसको आप समझिए। जो एडवोकेट कमिश्नर ने रिपोर्ट दी तो थी, फिर सील सबको कवर में ऑर्डर नहीं दे दी दीजिए, थी। सबको मैं कह आपके दीजिए सामने सारे चैनल पहुंच जाए वहां पे, सर, दिखा दें। सर, मैं कुछ और वीडियो कह रहा लीक करने की क्या जरूरत है? नहीं, अगर ऐसा है वो कुछ और तर्क दे रहे हैं। जैन साहब अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं आ रही हूँ आप ही के मेरा पास। पॉइंट इन इशू ये है कि आज ये 5 लोग के शर्मा जी के, जो यहाँ पे हमारी साध्वी जी है, इनके नुमाइंदे नहीं हो सकते। इनको भी हक है कोर्ट में आने का, बात करने का। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर से समझा रहा हूँ। इसीलिए आप देखेंगे हमारे केस में कितनी एप्लीकेशंस पड़ी है पार्टी बनने की। अब लोग अलग अलग शर्मा बातें जी रखना जाएं, चाहते हैं, अलग अलग तर्क बैकडोर रखना से काम चाहते कर हैं। रही अगर पार्टी। जानने, रिजवी भाई भी आ सकते हैं, अगर जानने का हक ही नहीं मिलेगा और सिर्फ ये कोई इन कैमरा जानने प्रोसीडिंग थी, का हक क्या प्रोग्राम कोई ही बंद कर सीक्रेट दिया प्रोसीडिंग थी? सरकार ने। सर बहुत अच्छा चल रहा था सर, जानने का। आप साइड कमेंट्री अगर बार बार रिजवी भाई साइड क्या कमेंट्री करते करेंगे? रहेंगे, रिजवी आदमी जी कैसे तो बात बोलने नहीं करेगा? देते किसी को, और उनके बीच आप इतना बोल जानने रहे का हैं। हक प्रोग्राम चल रहा था, अभी मालूम उसको बंद जानने कर का दिया हक गया। पे तो आप भी अंकुश लगा रहे हैं। जानना तो हिंदू पक्ष भी चाहता है कि वो शिवलिंग है, अरे तो ऐसे जानेंगे, किसी के घर या में वो देखिए, फव्वारा हमने है। चोरी करके हिंदू जानेंगे। पक्ष क्या इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।